तो हेडिंग दे दीजिए रेक्टेंगल। देखो ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल लेंथ हो गया, ये हो जाएगा ब्रेथ। देखो पेरीमीटर की बात करेंगे तो सम ऑफ ऑल साइड, तो पेरीमीटर जो हो जाएगा इसका यानी एल प्लस बी प्लस बी, यानी 2L प्लस 2B। कॉमन लेंगे तो कितना 2 इंटू एल प्लस बी, पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी। अब डायगोनल को मिला देते हैं, ठीक है। और देखो इस एंगल जो होता है ये कितना 90 डिग्री, ये भी कितना होगा 90 डिग्री। अगर हम यहाँ से निकालना चाहें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल है ना, एरिया ऑफ ए बी सी डी, तो ए बी सी डी का एरिया लिख सकते हो ए बी डी का एरिया, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ डी बी सी, या एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी। कोई दिक्कत है यहाँ पे? पूरे ए बी सी डी को लिख सकते हैं दो एरिया का सम, यानी ए बी डी और बी डी सी। ट्रायंगल का एरिया क्या पढ़े 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2। देखो ए बी डी का बेस का काम कौन करेगा ए बी, क्योंकि इस पर क्या परपेंडिकुलर डाला जा रहा है, तो ए बी क्या हो जाएगा बेस, यानी ए बी कितना है एल। देखो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा तो हाइट यानी कितना हो जाएगा बी प्लस, अब इस एरिया यानी बी डी सी का एरिया निकालते हैं तो 1/2। अब बताओ तो बेस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर किस पे डाला जा रहा है डीसी पे, तो डीसी क्या हो जाएगा एल, और हाइट क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं एल बी बाई 2 प्लस एल बी बाई 2, दोनों को सम कर देंगे तो कितना हो जाएगा एल इंटू बी, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा यहाँ से एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इक्वल टू लेंथ इंटू, से देखो तो यहाँ पे ए बी डी का एरिया और बी डी सी का एरिया दोनों इक्वल है। ट्रायंगल ए बी सी डी में ए बी डी का एरिया और बी डी सी का एरिया दोनों इक्वल आता है, क्योंकि इसका भी एरिया क्या चाहिए 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका भी एरिया 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है इक्वल है। तो यहाँ से ये भी लिख सकते हैं ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। अब बाई कितना 2 लिख सकते हैं, यानी ये ट्रायंगल का जो एरिया होगा ए बी डी का एरिया होगा आधा होगा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो दो ट्रायंगल बनेगा तो इस ट्रायंगल का एरिया पूरे रेक्टेंगल का आधा होगा, और ये भी ट्रायंगल का एरिया पूरे रेक्टेंगल का आधा होगा। बी का कितना आ गया, बोल क्या कर रहा है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज थ्राइस इट्स ब्रेथ है, तो लेट कर लेंगे कि ब्रेथ कितना है 1 से है, ब्रेथ कितना तो लेंथ कितना हो जाएगा 3x। पेरीमीटर गिवन कितना 1618, पेरीमीटर लिखेंगे 1680 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है एल प्लस बी 1680 सेंटीमीटर, 2 हो जाएगा 3x प्लस x इक्वल टू 1680 सेंटीमीटर,
428 8x 1680 सेंटी। यहाँ से x कितना हो जाएगा 1680 बाई 8 सेंटीमीटर 210, यानी x आ गया 210 सेंटीमीटर, यानी कि ब्रेथ हो गया 210 सेंटीमीटर। लेंथ कितना हो जाएगा 300 इंटू 210 सेंटीमीटर। एरिया पूछेगा, एरिया हो जाएगा 210 इंटू 3 इंटू कितना 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई करेंगे 21 कितना 400 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 12 और 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो कोई दिक्कत इसमें, सिंपल था ये। ब्रेथ, अब ब्रेथ पूछता तो एरिया बाई लेंथ। अब देखते हैं हम लोग इसका डायगोनल। तो ये एल हो गया, ये बी, एल और बी है ना। ये किसका काम करेगा हाइपोटेनस का। इस ट्रायंगल बी सी डी का, ये बी डी क्या हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा। लेकिन ए बी सी डी का ये बी डी क्या हो जाएगा डायगोनल। या तो ये रेक्टेंगल का क्या कहें डायगोनल कहें, या इस ट्रायंगल का ये क्या कहेंगे हाइपोटेनस। यानी इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस इस रेक्टेंगल का क्या है डायगोनल है। तो यहाँ से हम लोग डायगोनल इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट कितना एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा डायगोनल हो जाएगा। देखो अब रेक्टेंगल मान लीजिए कि ए बी सी डी है, ठीक है, ए बी सी डी। तो किसके बीच में क्या किया जा रहा है सर्कल को खींचा जा रहा है। देखो जब ये सर्कल को ड्रॉ करेंगे तो ये लेंथ को क्या कर रहा है इस पॉइंट पे टच कर रहा है और ये यहाँ पे। देखो अगर यहाँ से इसको मिलाएं यहाँ पे ये वाला, मान लीजिए सर्कल का क्या है सेंटर है। तो यहाँ से अगर पूछेगा कि रेडियस कितना हो जाएगा इस सर्कल का रेडियस, तो ये टोटल डीसी कितना है एल है, पूरा ए बी कितना है एल है, ए डी कितना बी और बी सी भी कितना है बी है। ये 90 है, ये भी कितना है 90 है, यानी ये दोनों लाइन क्या चाहिए पैरेलल है। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा इक्वल होगा। तो जितना ए डी होगा उतना ही क्या होगा ये बीच वाला होगा उतना ही क्या होगा बी होगा। तो सर्कल के लिए बताओ तो ये किसका काम करेगा डायमीटर का, डायमीटर का काम करेगा। तो सर्कल का डायमीटर और क्या होगा इक्वल होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि लेंथ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल हो जाएगा किसका डायमीटर ऑफ सर्कल। अब यहाँ ब्रेथ क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। डायमीटर को क्या लिख सकते हैं आर 2r ना, डायमीटर को 2r। अगर यहाँ से रेडियस निकाले तो क्या हो जाएगा b/2। तो जो रेडियस हो जाएगा आपका इस रेक्टेंगल के ब्रेथ का कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा। अब बताओ तो इसको चारों साइड को मिलाकर बन सकता है सर्कल नहीं बनेगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा इसमें फॉर्मेशन नहीं होगा। तो किसी भी अगर रेक्टेंगल में सर्कल खींचा जाए तो इसका जो रेडियस होगा ब्रेथ का कितना हाफ होगा, जो दोनों लेंथ को क्या कर रहा है टच करते हुए जा रहा है। अब देखो अब ऐसा क्वेश्चन खूब पूछता है इसमें।
देखो एक रेक्टेंगल आपका है ए बी सी डी, कोई भी रेक्टेंगुलर है, फील्ड है, पार्क है, जो भी समझ लीजिए ए बी सी डी। देखो कह रहा है इसके अंदर जो है आपका सभी तरह से रास्ता छोड़ा हुआ है। ये बीच वाला क्या है, रास्ता हुआ है। तो रास्ता का कुछ चौड़ाई होगा, कुछ वेथ होगा ये। तो ये जो रास्ता है मान लीजिए कुछ चौड़ाई इसका दिया हुआ रहेगा। देखो ये टोटल कितना है, एल है। ये कितना है, कैपिटल एल मान लिए। तो ये भी कितना हो जाएगा, कैपिटल एल। ये मान लिए कितना है, ये है बी है, कैपिटल बी मान लिए। ये कितना हो जाएगा, कैपिटल बी। कोई दिक्कत? अब देखो मान लीजिए कि रास्ता का जो चौड़ाई दिया हुआ है, कि रास्ता जो का ब्रेथ है आपका, मान लिए कि ये डी है। कितना है, डी है। यानी हर जगह चौड़ा कितना है ये, डी डी। यानी यहाँ पे भी डी है, ये गैप भी कितना है, डी है, ये गैप भी डी है, ये गैप भी डी है। ठीक है। अब पूछेगा कि इस रास्ता का एरिया क्या होगा। देखो बाहर का हमको लेंथ मालूम है, कितना टोटल है, एल है। ये चौड़ाई बीच का जो गैपिंग है आपका मालूम है कितना है, डी है। तो बताओ, तो ये डी है तो ये भी कितना होगा, यहाँ पे भी डी होगा। ये डी है तो यहाँ पे भी कितना रहा होगा, डी। देखो तो अगर हम इंटरनल वाला पार्ट का, ये भी एक रेक्टेंगल बन रहा है, अंदर में एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो अगर इसका हम निकालें, सपोर्टेड नाम देते हैं इसका पी क्यू आर एस। तो यहाँ से आर एस अगर निकालना चाहोगे, ये आर एस, तो आर एस कितना हो जाएगा, आर एस इक्वल टू, देखो जितना अगर डी सी है उतना ही ये पूरा पोर्शन यहाँ से लेते, पूरा लेंथ बराबर है हर जगह, है ना। तो देखो ये टोटल कितना है, एल है। तो एल में से देखो डी इधर कम रहा है और डी इधर भी कम जा रहा है, क्योंकि हमको इतना आर एस का लेंथ निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, आर एस इक्वल टू एल माइनस 2d हो जाएगा। समझे यहाँ पे? देखो d ये घटेगा, क्योंकि ये टोटल देखो ये लेंथ जो है एस इंटू आर है, और टोटल यहाँ से यहाँ तक ये कहते हैं, इसको या तो कहते हैं क्या चीज़, डी सी, डी और सी। देखो ये गैपिंग जो है बीच वाला, यहाँ ये कितना है, डी है। ये गैप कितना है, डी है। और टोटल यहाँ से यहाँ लेंथ कितना है, एल है। तो देखो एल में से हम कह रहे हैं कि ये क्या करना है, माइनस कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन हटा रहे हैं। और इधर से ये भी क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, यानी ये भी इधर माइनस कर रहे हैं। तो बच गया कौन है, आर एस। तो हमसे आर एस पूछ रहा है, तो आर एस में क्या घट गया, डी और डी। तो जब भी एक्सटर्नल लेंथ दिया रहे, इंटरनल लेंथ पूछे, तो जो चौड़ाई रहेगा, जो बीच का गैपिंग रहेगा, उसको डबल करके क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इंटरनल का जो लेंथ हो जाएगा कितना, एल माइनस 2d। उसी तरह अगर ब्रेथ की बात करेंगे, तो देखो यहाँ पे भी कितना रहा होगा, डी। ये भी पोर्शन कितना, डी। तो डी इधर से घटेगा और डी इधर से घटेगा। तो ये ब्रेथ कितना हो जाएगा, बी माइनस 2d, बी माइनस 2d। समझे यहाँ पे? कोई दिक्कत? अब देखो इस रास्ता का एरिया तुमसे पूछे, एरिया ऑफ पाथ है। तो देखो क्या करोगे, बाहर वाला रेक्टेंगल में से अंदर वाला माइनस कर देंगे, तो कौन बचेगा, बीच वाला। तो यहाँ से बीच वाला यानी लिख सकते हैं एल इंटू बी। पूरा ए बी सी डी का एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू बी माइनस, देखो इसका लेंथ कितना है, एल माइनस 2d, और ये कितना है, बी माइनस 2d। तो लिख लीजिएगा एल इंटू बी इंटू एल माइनस 2d इंटू बी माइनस 2d, जहाँ d क्या है आपका, सपोर्टेड मान लीजिए कि ये दिया हुआ है कितना, l, और ये दिया हुआ है b। अब इसके चारों तरफ बाहर रास्ता बनाया जाए, इस लेंथ और ब्रेथ के बाहर जो है चारों तरफ रास्ता बनाया जाए। मान लीजिए इसका गैपिंग दिया हो रहा है कुछ, देखो ये गैप कितना है, डी है, ये भी कितना है, डी है, ये डी और ये भी डी है। डी सेंटीमीटर जो है रास्ता का चौड़ाई है, जो इस लेंथ और ब्रेथ के चारों तरफ
इस रेक्टेंगुलर सरफेस के चारों तरफ क्या किया गया है, बनाया गया है। तब एरिया पूछेगा। तो देखो इस बार एल मालूम है ये, तो अगर हम एक्सटर्नल लेंथ निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, डी इधर से भी जुटेगा और डी इधर से, तो टोटल यहाँ से हो जाएगा एल प्लस 2d, और उसी तरह ये हो जाएगा आपका बी प्लस 2d। तो अब एरिया निकालेंगे। हो जाएगा बी प्लस 2d इंटू एल प्लस 2d माइनस एल इंटू बी। जब इंटरनल पार्ट का जो लेंथ और ब्रेथ गिवन हो और उसके ऑल अराउंड चारों तरफ कोई आपका इक्वल लेंथ का, ये इक्वल ब्रेथ का आपका कोई भी रास्ता बनाया जा रहा है, तो एक्सटर्नल जो लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा एल प्लस 2d और ब्रेथ हो जाएगा बी प्लस 2d। चलो बोलना, कोई दिक्कत है? ये समझ गए ना, एल प्लस 2d। हाँ ये देखो टोटल ये बाहर वाला पूरे बड़ा वाला में से अंदर वाला क्या करेंगे, हाँ घटाएंगे, तो ये कौन निकल जाएगा, बीच वाला का एरिया निकल जाएगा। अब देखो क्या दिया हुआ था, वन साइड गिवन है रेक्टेंगल का कितना 5 सेंटीमीटर, यानी लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, और डायगोनल गिवन है, जो गिवन है पहले लिख लेते हैं। डायगोनल है आपका 13 सेंटीमीटर। पूछ रहा है आपका फाइंड द एरिया, यानी एरिया इंटू बी इक्वल टू क्या होगा, बताए बन गया तुम लोग का? 60। ठीक है। देखो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे, डायगोनल कितना 13 सेंटीमीटर। अब डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना गिवन है 13 सेंटीमीटर। देखो एल गिवन है कितना 5, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। जब स्क्वायर यहाँ से इक्वल में जाएगा तो क्या हो जाएगा, और स्क्वायर रूट जब इक्वल में जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से बी स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये माइनस करोगे कितना 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी यहाँ से निकालेंगे, स्क्वायर इक्वल में जाएगा तो किस में, अंडर रूट में। ये कितना हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। 144 का स्क्वायर रूट 12, और सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना सेंटीमीटर, यानी बी इक्वल टू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। एरिया पूछ रहा है, एरिया एल इंटू बी, यानी एल था 5 और बी है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो नेक्स्ट लिखोगे इस टाइप का है। साइड का रेशियो कितना है 2:3 है। रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ होता है कि ब्रेथ होता है, क्या होता है कि सिर्फ लेंथ होता है, लेंथ और ब्रेथ दोनों। देखो लेट कर लिए कि लेंथ और ब्रेथ का रेशियो कितना है 2:3 है, यानी लेंथ आपका सपोज 2x हो गया और ब्रेथ कितना 3x। लेंथ इक्वल टू 2x और ब्रेथ इक्वल टू 3x। देखो यहाँ पे गिवन क्या है एरिया, बताएं जो भी गिवन है सबसे पहले उसको लिखेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है कितना 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया होता क्या है रेक्टेंगल का एल इंटू बी, तो एल इंटू बी लिख दिए कितना 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। एल कितना है 2x है, बी कितना है 3x इक्वल टू 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 इंटू 2 करेंगे कितना 6, x स्क्वायर इक्वल टू कितना 216 सेंटीमीटर स्क्वायर,
यहाँ से एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो कितना 216/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैंसिल करेंगे कितने बार में 36 ना, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बोलना कहीं दिक्कत। देखो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर इक्वल में जाएगा तो किस में हो जाएगा, रूट में। तो रूट हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। 36 का स्क्वायर रूट 6 और सेंटीमीटर का स्क्वायर का है तो यहाँ सेंटीमीटर हो जाएगा। चलो यहाँ कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखो लेंथ कितना माने थे 2x, तो यहाँ से लेंथ हो जाएगा आपका, लेंथ बराबर 2 × 6 सेंटीमीटर, यानी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब ब्रेथ कितना था 3x से, तो 3 × कितना 6 सेंटीमीटर, यानी हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। अब देखो आगे करा फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द लॉन। देखो फेंसिंग लगाओगे यानी किस पे लगाएंगे, पेरीमीटर की एरिया। पेरीमीटर देखो फेंसिंग जब भी लगाते हैं, घेराव लगाते हैं, तो वो किस पे लगा रहे हैं, पेरीमीटर पे। तो फेंसिंग लगाना है कितना 20 रुपीज़ पर मीटर, 20 रुपीज़ पर मीटर। तो सबसे पहले हम लोग पेरीमीटर निकाल लेते हैं। रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना b, 2 × l + b। पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 × l + b। अब पेरीमीटर कितना आया, देखो पेरीमीटर गिवन है नहीं ना। अच्छा लेंथ मालूम है, लेंथ कितना 12 और ब्रेथ 18 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 60, क्या चीज, हाँ ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 30, और 30 2 या 60 सेंटीमीटर। देखो कॉस्ट की ये फेंसिंग आ गया कितना, टोटल लेंथ है 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 मीटर का दाम कितना है 20 रुपया है। यहाँ मीटर में पूछ रहा है तो इसको भी किस में चेंज कर लेते हैं। अगर मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.6 मीटर। पेरीमीटर का अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 0.6 मीटर। अब देखो 1 मीटर का कॉस्ट कितना 20 रुपया, तो टोटल कितना आया है 0.6 मीटर। तो यहाँ से लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 0.6 मीटर, यानी 0.6 मीटर लेंथ को फेंसिंग करने में कितना खर्च आएगा। तो 0.6 × कितना हो जाएगा 20 रुपीज़। ये 10 से 10 6 2 जा कितना आ जाएगा 12 रुपीज़। टोटल खर्च कितना आ जाएगा 12 रुपया आ जाएगा। आया समझ में। सबसे पहले रेशियो दिया हुआ था लेंथ और ब्रेथ का, एरिया मालूम था, वहाँ से सबसे पहले क्या किए लेंथ और ब्रेथ निकाले। फेंसिंग करने के लिए कह रहा था, फेंसिंग में निकाले यहाँ से पेरीमीटर। पेरीमीटर आया 0.6 मीटर। 1 मीटर का कॉस्ट कितना 20 रुपीज़। तो 0.6 मीटर का कितना हो जाएगा 0.6 × 20। एक रूम है, मान ली कि यही रूम है जिसका लेंथ कितना है 20 मीटर और ब्रेथ है, लेंथ है 20 मीटर और ब्रेथ है 12.5 मीटर। देखो ये रूम है आपका जिसका लेंथ और ब्रेथ मालूम है। कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट्स फ्लोर। देखो फ्लोर को कवर करना है, यानी फ्लोर करने का मतलब पूरा सरफेस को कवर करना है किससे, कारपेट से। यानी इस पर कारपेट बिछाना है, यानी नीचे जो सतह फ्लोर है उस पर कारपेट बिछाना है। और कारपेट का दिया हुआ है कि चौड़ाई कितना है, यानी कारपेट का जो है वेथ दिया हुआ है कितना 25 मीटर। देखो ये है किसका फ्लोर का लेंथ और ब्रेथ। और इस फ्लोर पे क्या कवर करना है, कारपेट बिछाना है। ठीक है, तो बताओ जितना फ्लोर का एरिया होगा उतना ही ना कारपेट का एरिया होगा, क्योंकि इस पर कारपेट ऊपर से बिछा देना है। तो जितना तुम्हारा फ्लोर का एरिया रहेगा उतना ही क्या रहेगा कारपेट का रहेगा। और कारपेट का तुमको ब्रेथ दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है कितना, ब्रेथ ऑफ कारपेट दिया हुआ है 25 मीटर। तो इसका पूछा लेंथ क्या होगा, और 1 मीटर लेंथ का दाम कितना है 30 रुपीज़ है।
टोटल कितना इसका खर्च आएगा कारपेट खरीदने में। यहाँ से एरिया निकालो सबसे पहले किसका, फ्लोर का, या फिर ऐसे लिख सकते हो एरिया ऑफ फ्लोर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कारपेट। जो एरिया फ्लोर का है वही एरिया किसका होगा, कारपेट का। एरिया फ्लोर कितना, लेंथ इनटू ब्रेथ। इसका भी एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। देखो इसका लेंथ मालूम है, ब्रेथ मालूम है, इसका भी ब्रेथ गिवन है, तो लेंथ निकल जाएगा, निकाल लो लेंथ। और जो लेंथ आएगा उसमें कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मीटर लंबा कारपेट खरीदने में 30 रुपया, तो टोटल कितना लंबा कारपेट होगा, यानी जब खरीद कर लाएंगे तो इसका लेंथ कितना होगा उतना इंटू 30, 300। ये हो जाएगा 20 इंटू 12.5 मीटर स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ कारपेट क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, यानी कि एल इंटू 25 मीटर। यहाँ से अगर लेंथ निकालेंगे कारपेट का तो 20 इंटू 12.5 मीटर स्क्वायर बाई कितना, 25 मीटर। ये डेसिमल से 0 समाप्त हो जाएगा। ये कितने बार में, 5 मीटर से मीटर, 5 टू जा 10 मीटर। अब 1 मीटर का कॉस्ट कितना, 30 रुपीज़। तो टोटल जो कॉस्ट हो जाएगा खर्च 30 इंटू कितना, 10 रुपीज़, यानी 300 रुपीज़। सही आंसर था। 300 रुपया क्या आएगा टोटल खर्च आएगा। तो देखो ध्यान देना है कि फेंसिंग करना है, कारपेट बिछाना है। कारपेट बिछाना होगा तो कहाँ बिछाएंगे, सरफेस पे यानी एरिया पे। फेंसिंग लगाना होगा तो कहाँ, पेरीमीटर पे। तो पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ कारपेट कितना होगा, तो क्या करोगे, क्या दिया हुआ एक लंबा सा रूम है आपका, एक फ्लोर है, रूम है, इसमें छोटे छोटे कई कारपेट बिछाना है, ठीक है, डिवाइड दे देंगे। यानी यहाँ लिख सकते हो कि एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर। देखो एरिया ऑफ फ्लोर इक्वल होगा किसका, एन इंटू नंबर ऑफ, एन इंटू एरिया ऑफ 1 कारपेट। देखो एक कारपेट का एरिया जो आएगा, वैसा ऐसा क्या वो कारपेट है, एन है, जो हमको मालूम नहीं है। तो यहाँ से एन निकालेंगे, इंटू में नीचे आएगा तो डिवाइड में, यानी एरिया ऑफ फ्लोर बाई क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 1 कारपेट। 1 कारपेट के एरिया से क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे। देखो सेम उसी तरीके से कह रहा है, 36 मीटर लॉन्ग और 50 मीटर ब्रॉड क्या है, बरामदा है। तो लेंथ कितना दिया हुआ है बरामदा का, 36 मीटर, और ब्रेथ है 15 मीटर। देखो उस पर पेव्ड करना है, क्या चीज़, स्टोन बिछाना है। यानी एक बरामदा है, सपोर्टेड मान लीजिए बरामदा है। देखो इसमें छोटे छोटे क्या करना है, ईंट को बिछाना है ऐसे। तो इसको पूरी तरीके से कवरिंग करना है किससे, ईंट से। दिया हुआ है कि ईंट का जो है, ईंट का लेंथ और ब्रेथ कितना है, देखो तो कहीं चप रहा है क्या, लेंथ ऑफ स्टोन्स कितना है, 5 डेसीमीटर, और ब्रेथ ऑफ स्टोन्स कितना, 1 मिनट, ये 6 डेसीमीटर है और ये है। देखो अभी क्या बताया कि जो टोटल एरिया होगा बरामदा का, उसी एरिया पे क्या बिछाया जाएगा, ईंट। एक ईंट का दिया हुआ है कि एक ईंट जो लगता है उसका लेंथ कितना है, 6 डेसीमीटर, और ब्रेथ कितना है, 5 डेसीमीटर, और ऐसा ऐसा कितना ईंट लगेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं एरिया ऑफ बरामदा, एरिया ऑफ बरामदा इक्वल टू एन इंटू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्टोन।
बरामदा का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है कितना 36 मीटर इंटू 15 मीटर। कोई दिक्कत यहाँ पे बोल रहा ए ने, देखो ईंट का भी एरिया क्या हो जाएगा एल इंटू बी। देखो लेंथ इसका 6 डेसीमीटर में है, किस में है डेसीमीटर में, मीटर में चेंज करोगे तो कितना 6/10, 6/10 मीटर, और ब्रेथ हो जाएगा 5/10 मीटर। तो यहाँ से लिखेंगे 6/10 इंटू 5/10 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, देखो मीटर से मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, और यहाँ से देख लो 5 से 15 कितने बार में 3 बार में, 6 से 36 6 बार में, यानी कि n इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 3, ये क्रॉस आकर हो जाएगा 10 इंटू 10, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना 1800, यानी टोटल ईंट की संख्या कितना हो जाएगा 1800। समझ गए। देखो जब भी दिया रहे, कोई भी छोटा सी दिया रहे कि पूरा एरिया को कवर n इंटू 1 का एरिया हो जाएगा। अगर मान लीजिए इस पर टाइल्स बिछाने के लिए दे देता, टाइल्स का तुमको साइड दिए रहता, अब टाइल्स का स्क्वायर भी दे सकता है, रेक्टेंगल जैसा टाइल्स दे, अगर दे देता कि स्क्वायर टाइल्स बिछाया जाता है तो n इंटू क्या हो जाता है एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान देना, इसमें दो तरीके से पूछेगा, या तो पूरा में एक ही वस्तु को बिछाया जा रहा है, या फिर छोटा छोटा उसी यानी एक वस्तु को कई पार्ट में छोटे वस्तु को बिछाया जा रहा है। तो जब छोटा रहेगा तो पूरा एरिया n इंटू 1 टाइल्स के एरिया के इक्वल हो जाएगा। देंगे एल इंटू बी इक्वल टू कितना गिवन है, ठीक है। और पेरीमीटर गिवन है कितना 56, पेरीमीटर कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 56 सेंटीमीटर। यहाँ से एल प्लस बी निकालोगे तो कितना 28 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखो एल प्लस बी मालूम है, और यहाँ से क्या मालूम है एल बी मालूम है, अब निकालना है कितना एल और बी। बताओ तो कोई ऐसा रिलेशन है इसमें कुछ है? कल बताए थे कि ऐसा ही पीछे वाला में शायद, कि जब भी ऐसा पता चले एल और बी है यहाँ और एल इंटू बी है, एरिया बताया थे राइट एंगल का, तो दोनों तरफ क्या कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे यहाँ से तो देखो क्या निकल जाएगा एल स्क्वायरिंग बोथ साइड, देखो स्क्वायरिंग करोगे तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर 28 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? देखो एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2LB 28 का स्क्वायर 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो LB का वैल्यू कितना गिवन है 192, तो 2 इंटू 192 इक्वल टू कितना 784 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ से निकालोगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 18 के 18 में 1 384, घटाओगे यहाँ 4 में से 4 गया 0 0, 7 में से 3 गया 4, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 400। चलो यहाँ कोई दिक्कत, हम लोग यहाँ से निकालना है और आसान तरीका लगा सकते थे। चलो इसे बना देते हैं पहले, फिर दूसरा देखते हैं। एल माइनस बी का होल स्क्वायर बताओ तो -2L इंटू बी। देखो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 400, क्या लिखेंगे 400 -2LB, और 2LB अभी किए थे ना यहाँ पे 384
384 घटाओगे तो कितना 16, यानी एल माइनस बी का होल स्क्वायर 16। तो एल माइनस बी का वैल्यू कितना 4 हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा इधर तो, यानी एल माइनस बी इक्वल टू 4। अब एल प्लस बी कितना है 28, जोड़ दो दोनों को, तो जोड़ोगे तो बी से बी कैंसिल, तो एल और एल कितना एल हो जाएगा 12 इक्वल टू 32, तो एल इक्वल टू कितना 32/2, 16 आ गया, यानी एल का वैल्यू हो गया 16 सेंटीमीटर। अब बी कितना हो जाएगा, बी का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, एल प्लस बी इक्वल टू कितना है 28 है, एल का वैल्यू कितना रखते हैं 16 प्लस बी इक्वल टू 28, तो बी इक्वल टू हो जाएगा 28 माइनस 16, यहाँ से माइनस करोगे तो कितना 12 सेंटीमीटर। चलिए लिख लीजिएगा। देखो यहाँ पे एल प्लस बी इक्वल टू कितना है 28 सेंटीमीटर। बताओ तो यहाँ से बी का वैल्यू निकाल सकते हो, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से बी निकालोगे तो 192/L, कोई दिक्कत है। अब देखो बी का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो एल हो जाएगा 192/L। हाँ एल का भी निकाल सकते थे, एलसीएम कितना हो जाएगा एल, यानी एल स्क्वायर प्लस 192 इक्वल टू कितना 28 एल हो गया। इधर प्लस में इधर आएगा तो एल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 28L प्लस 192 इक्वल टू 0। चलिए इसका फैक्टर तोड़िए, कितना में तोड़िएगा, चलो इसका फैक्टर जल्दी बताओ। सोलह गुने 12 कितना आता है, 16 और 12 करेंगे तो आता है 192, आता है ना। तो देखो यहाँ से एल स्क्वायर माइनस लिखते हैं कितना 16L माइनस प्लस 192 इक्वल टू 0। देखो दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा एल, तो एल माइनस 16, ये दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा 12, एल माइनस 16 इक्वल टू 0, एल माइनस 16 एल माइनस 16, देखो एल माइनस 12 इक्वल टू 0। तो देखो एल का यहाँ दो वैल्यू आया 16 और 12, समझ गए। अब देखो या तो एल को 16 मानोगे तो एल का दो वैल्यू आ गया यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लेके चले क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एल का वैल्यू अगर 16 लोगे, एल का वैल्यू 16, तो यहाँ बी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अगर 12 लेते हैं एल का वैल्यू तो बी का वैल्यू कितना 16 हो जाएगा, समझ गए। तो यहीं से हो जाएगा क्लियर, या तो एल 16 होगा तो बी कितना 12, एल लेंथ 12 तो बी कितना। हाँ यहाँ पे इसमें पुट करके निकाल लेंगे फिर। तो देखो ये जो एल हम यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाए, यहाँ पे क्या किए दोनों का एक ही फॉर्म लेके आए, यहाँ क्वाड्रेटिक लेकर आए ना, तो इसका दो वैल्यू आएगा। तो अगर एल 16 लोगे यहाँ से तो बी कितना आ जाएगा 12 आएगा। और अगर एल 12 लेते हैं तो बी कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में एल का वैल्यू यहाँ से दोनों में से कोई एक हो सकता है, बी निकालते तो भी यही दोनों में से कोई एक आता, तो ऐसे भी बना सकते हो, समझे। चलो।